जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, हमको उसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं वो उसका प्रभाव अगर तुरंत नहीं दिखे तो बाद में ज़रूर दिखता है। आपको बस थोड़ी बोलते हैं ना कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे संकेत शेयर करूंगी जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपकी जो पूजा है या प्रार्थना है वो सफल हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि या तो हमारे पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध हो या इस जन्म में जाने अनजाने से कोई गलती हो गई है। कभी कभी हमको नहीं समझ में आता है कि ये सही है या गलत है। कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी नज़र में सही है वो गलत भी हो सकता है। तो जाने अनजाने हमसे कुछ भूल चूक हो जाता है तो वो भी एक प्रारब्ध ही होता है। आपने गलती से किसी का दिल दुखा दिया या आपकी वजह से अनजाने से किसी को कुछ नुकसान हो गया तो वो चीज़ें ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और साथ ही हम उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। और किसी एक को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। जैसे मैं हर वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके द्वारा किसी की भी हेल्प होती है तो वो बहुत पुण्य का काम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। और सामने से अचानक से कुछ अगर हेल्प मिल जाती है तो एकदम से हम खुश हो जाते हैं। और ऐसा भी है, जैसे मैंने संकेत के बारे में बात किया तो ये भी एक संकेत ही है। जैसे आज आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं से आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और भगवान चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा वीडियो सामने आ जाता है और हम उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर भगवान की इच्छा है कि आप वो वीडियो देखें तो एक बार, दो बार, तीन बार आपको उसी से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आने लगते हैं। तो ये भगवान का ही संकेत होता है और ये हमको पता नहीं होता है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना स्टार्ट करिए अभी से। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा संकेत कौन सा है। मान लीजिए आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं और आपको नहीं पता है कि राम जी की भी पूजा करनी है तो अचानक से आपको या तो कहीं पे जय श्री राम लिखा हुआ दिख जाएगा या तो किसी के मुख से आपने सुन लिया कोई जय श्री राम बोल रहा है। कभी कहीं टीवी पे या कहीं किसी, आजकल तो आपको नोटिफिकेशन भी आने लगते हैं। तो ये सब संकेत होता है कि हनुमान जी चाहते हैं कि आप राम जी से जुड़िए। राम जी चाहते हैं कि आप शिव जी से जुड़िए। और कभी कभी आपको संकेत आता है कि आप देवी माँ से भी जुड़िए। तो ये होता है। आपको ये चीज़ें समझनी होगी और आप जैसे जैसे समझने लगेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आप जो भी पूजा या पाठ कर रहे हैं उसका आपको फल मिल रहा है। आपको बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। दूसरा संकेत ये है कि आप ना बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत काम हो जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है कि हम छोटी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ करने लगते हैं। किसी पे भी अनचाहे मन से भी हमारे मन में होता है कि हमको नहीं करना है, रिएक्ट नहीं होना है, फिर भी हम रिएक्ट होने लगते हैं। तो ये चीज़ होता है कि अगर आप डेली एक हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं ना तो आप धीरे 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 शांत होने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि जाने दो, पचड़े में ही नहीं पढ़ना है, इग्नोर कर देते हैं। तो ये होता है, बहुत शांत हो जाते हैं आप। दूसरा ये कि अचानक से आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कहीं हनुमान जी का मंदिर दिख गया, कहीं श्री राम जी की मंदिर दिख गई, नहीं तो किसी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ दिख गया, या तो हनुमान जी की फ़ोटो आपको दिख गई, राम जी की मूर्ति या फ़ोटो आपको दिख गई। ये सब चीज़ें भी संकेत है कि आपकी पूजा सफल है और आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो उनके तक पहुंच रही है। आपसे कहीं आप जा रहे हैं और कहीं मंदिर में सपोज़ आप जा रहे हैं और आरती आपको अचानक से मिल जाती है कि भाई आरती का टाइम हो गया है। ये भी एक संकेत है। मंदिर बंद होने के टाइम भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो भी
5 मिनट के सही आपके दर्शन तक ही मंदिर का जो पुजारी जी हैं या जो गेट बंद करते हैं वो रुके हैं, किसी कारणवश से उनको लेट हो गया, ये सब भी संकेत है कि आपका जो पूजा है वो सफल हो रहा है। तो आपको बस थोड़ी सी धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। मैंने 1 महीने पहले एक उपाय आपके साथ शेयर किया था, जो कि मुकेश जानी जी का उपाय है और ये बहुत ही अचूक उपाय है। एक कलश दान का उपाय। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम गए तो मंदिर तो ब्रह्म मुहूर्त में खुला नहीं रहता है, फिर हम अगर शाम को जा सकते हैं क्या, सुबह में कब जाएं, या मंदिर का पट कब खुला रहता है, हमको कैसे करना है। तो आज आपके लिए मैं वापस से वो उपाय जो है बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और समझ के आप ये उपाय करिए। आपको बस एक ही मंगलवार को ये करना है, एक ही बार ये उपाय आपको करना है। उसके बाद चाहे वो घर लेने से रिलेटेड हो, कोई जॉब लेने से रिलेटेड है, किसी भी समस्या, कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, उसको लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको किसी एक ही विश के साथ ये उपाय करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। आपको एक तांबे का कलश लेके आना है और आधा लीटर का हो सकता है, 1 लीटर का हो सकता है, आपकी जैसे क्षमता लेके आना है। आपको मंगलवार के दिन उस तांबे के कलश में 8 आपको कॉइन एक के 1 रुपये का डालना है। ठीक है, कलश में। उसके बाद आपको कलश को ऊपर तक गेहूं से भर देना है। मतलब आपने जो कॉइन डाला है उसको आपने गेहूं से ढक देना है, ऊपर तक कलश भर देना है और ऊपर आपको एक गुड़ की डली रखनी है कलश में। ठीक है, अब ये जो कलश है वो आप मंगलवार के दिन मंदिर में लेके जाएंगे और आपको वहाँ पे हनुमान जी के पास, हनुमान जी की मूर्ति के पास वो कलश रख देना है और उसी में से आपको 9 दाने आपको गेहूं के निकालने हैं। एक पेपर ले जाएंगे आप, वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, उसमें आपने 9 दाने गेहूं के निकाल लेने हैं और हनुमान जी के चरणों में से आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और वो जो गेहूं आपने लिया है उस गेहूं को आपने वो सिंदूर लगा देना है, मतलब गेहूं पूरा सिंदूरी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने उसको फोल्ड करके आपकी पॉकेट में रख लेना है और वहीं पर बैठकर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप उनसे बोलिए कि ये मेरी समस्या है, आप इसको दूर करिए और प्रार्थना करिए उनसे। आप पूरे भाव विभोर होकर, जैसे हम एक पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, उस तरह से आप उनको बोलिए कि आप मेरी ये समस्या आप दूर करेंगे, आप सर्व समर्थ हैं, और सरेंडर कर दीजिए उनके चरणों में। और वो जो कलश है आप वहीं पे दान करके आ जाएंगे। जो आपने गेहूं का जो पूड़ी बनाया है वो आप अपने पॉकेट में ही रखेंगे। आप मंगलवार के दिन, अगले मंगलवार के दिन उसको खोलना है आपके घर के मंदिर में ही, और वहीं पर पूजा आपकी डेली की जो आप करते हैं वो करने के बाद, वो पूड़ी खोलने के बाद आपने वापस से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो बजरंग बाण पाठ कर लीजिए और एक बार हनुमान जी की आरती कर लीजिए, अगर हो सके तो, आपके पास टाइम है तो, नहीं तो एक हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं। आपको ये अब हर मंगलवार तक करना है। कब तक? जब तक आपकी जिस मनोकामना के लिए आपने ये उपाय किया है वो उपाय, जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो, वो जो पूड़ी है वो आपकी पॉकेट में या पर्स में रहनी चाहिए। अगर बहनें हैं उनका कुछ जैसे मंथली प्रॉब्लम होता है, हमको पता होता है वो डेट कौन सा है, उसके पहले ही आप उसको निकाल के आपके मंदिर में रख दीजिए। जब आप शुद्धता हो जाए तब वापस से अपने पास रख लीजिए। भाई लोग हैं वो भी, अगर कोई सूतक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो निकाल कर पूरी आप मंदिर में रख दीजिए और वो जब टाइम जो पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद वापस से अपने पास रख लीजिए।
जब आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए तब जैसे आपने वो कलश मंदिर में आपने दान किया है, उसी तरह से आप वो जो पुड़ी है वो भी आप मंदिर में रख कर आ जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है वो पुड़ी आपके पास ही रहना चाहिए। हर मंगलवार के दिन आप उसको निकाल कर चार्ज करेंगे। एनर्जाइज जितना होगा वो उतना ही मतलब पावरफुल होगा। तो हर मंगलवार के दिन आपको उसको चार्ज करना है हनुमान चालीसा पढ़ के। और बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही सटीक उपाय है। आप ये ज़रूर से करिएगा। जिन जिन लोगों ने किया है उनके घर हुए हैं, मनचाही नौकरी मिली है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी समस्या को लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये अभी डिटेल में समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी आपको वापस से समझाने के लिए। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।